नमस्कार, मैं आपका अपना राधाकृष्ण यादव, समाजवादी छात्र सभा राष्ट्रीय सचिव। मैं जो तीसरे चरण का चुनाव है उस परिप्रेक्ष्य में मैं आप सबसे रूबरू होने आया हूँ। दोस्तों, ये जो चुनाव 2024 का जो चुनाव हो रहा है, यह चुनाव बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हो रहा है। एक तरफ देश की डेमोक्रेसी को बचाने का चुनाव है, दूसरी तरफ अपने अधिकारों का बचाने का चुनाव है, तीसरी तरफ देश के जो संविधान है उसको बचाने का चुनाव है। साथियों, मैं आप सबसे, अपने दोस्तों से, मित्रों से, अग्रजों से सबसे निवेदन एवं अपील करने आया हूँ। मैं आज अपने गांव कानपुर देहात जसापुर में हूँ। कल तीसरे चरण के मतदान होने हैं। प्रचार प्रसार के दौरान कुछ समय निकाल कर अपने गांव आया हूँ मतदान करने के लिए। साथियों, मेरी लोकसभा कन्नौज लोकसभा है, जहां से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। कन्नौज एक ऐसा क्षेत्र है जो देश में नहीं, दुनिया में अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है। दुनिया ने उसकी खुशबू को समझा है, उसकी गंगा जमुनी तहजीब को समझा है। जो आज कन्नौज है वो कन्नौज नहीं था। कन्नौज वही कन्नौज है जहाँ मेडिकल कॉलेज था। कन्नौज वही कॉलेज है, वही कन्नौज है जहाँ पर खुशबू की फैक्ट्री लगी थी। कन्नौज वही कन्नौज है जहाँ पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई कॉलेजेस दिए। साथियों, आप सबसे निवेदन है, मेरे दोस्तों, ये चुनाव कई परिस्थितियों में हो रहा है। एक परिस्थिति वो है जब देश के बड़े बड़े नेता जेल में डाले जा रहे हैं। एक परिस्थिति वो है जब देश के, प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव बैन कर दिए गए हैं। एक स्थिति वो है जब देश के आरक्षण पर हमला हो रहा है। दोस्तों, मैं आप सबसे 3-4 मुद्दों पर बात करना चाहूँगा जो हमारी पार्टी के मूल मुद्दे हैं। उन मुद्दों पर मैं आप सबसे चर्चा करना चाहता हूँ। हमारा सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सर्वप्रथम जो जितने लाख पद खाली हैं विभिन्न विभिन्न विभागों में, सभी पदों को भरने का काम करेंगे। एक मुद्दा बहुत ही ज़्यादा है जो गांव देहात तक मुद्दा जुड़ा हुआ है, अग्निवीर। साथियों, अग्निवीर जो योजना है वो गरीब किसान के बेटों जो मेहनत करके, मजदूरी करके, गाय भैंस पाल करके, अपने बच्चों को रनिंग करा करके अग्निवीर जैसी योजना में नहीं भेजना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यह योजना ठेके में की गई नौकरी है। तो हमारा प्रथम जो उद्देश्य है कि अग्निवीर योजना को ख़त्म करेंगे, उसकी जगह परमानेंट नौकरी करेंगे जिस प्रकार पहले से होती थी। जिस प्रकार पार्थिव शरीर को उसके गांव देहात में पहुंचाया जाया करता था, उसको शहीद का दर्जा दिया जाया करता था। तो सर्वप्रथम अग्निवीर योजना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम इसको ख़त्म कर देंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है, जिसमें हमारे अधिकार जो दिए गए हैं, समानता की जो बात की गई है, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की जो भागीदारी की बात की गई है, उसको बचाने का चुनाव है। बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि आरक्षण पे हमला है। जिस प्रकार ये लोग आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, उसी को बचाने का चुनाव है। इसमें दलित भाइयों से निवेदन करता हूँ कि इस चुनाव को बाबा साहेब अम्बेडकर और मानवर कांशीराम जी के चुनाव को समझिए। इस चुनाव को अपना चुनाव समझिए। अपने आरक्षण बचाने की लड़ाई है इसमें, जिसकी संख्या है उसका उतना हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। तीसरी बात जो कही गई है किसानों की। किसान देश का सबसे बड़ा रीढ़ है। अभी कोविड में आपने देखा सारे देश में तबाही मची हुई थी जब देश के किसानों ने इस बेरोजगारी को, इस इकोनॉमिक्स व्यवस्था को सुधार के रखा। इसलिए बड़े बड़े उद्योगपतियों का जिस प्रकार कर्जा माफ़ किया गया है,
उसी तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हम सर्वप्रथम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। उसी प्रकार अन्य कई विभाग हैं। महिलाओं को यूजी से लेकर पीजी तक, हाई स्कूल, इंटर, सारी फ्री शिक्षा दी जाएगी। महिलाओं को इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी जी ने कहा है जैसे मासिक उसका 8,000 रुपये उनके अकाउंट में भेजा जाएगा। इसी तरीके से 20 लाख समथिंग बेरोजगारी जो देश में है उनको सर्वप्रथम भरने का काम करेंगे। जो पेपर लीक जैसे समस्या से गुजर रहा है देश, उस समस्या का निदान करेंगे। जिसमें और दूसरी बात यह है कि जो हमारे पुरखों का दिया हुआ जो एक दस्तावेज है, उस दस्तावेज को हम बचाएंगे, मनुस्मृति को नहीं लागू होने देंगे। इन सभी मुद्दों को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आता हूं अपनी लोकसभा कन्नौज लोकसभा में। दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार कहा है कन्नौज एक ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया ने उसको सराहा है। आज उसको भाईचारे में जिस प्रकार ख़त्म किया जा रहा है उसको बचाने का चुनाव है। यहाँ पर रसूलाबाद विधानसभा में अखिलेश यादव जी ने कहा है मेडिकल कॉलेज देंगे। रसूलाबाद विधानसभा में उन्होंने कहा है एक डिग्री कॉलेज देंगे। रसूलाबाद विधानसभा में उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हवाई पट्टी बनवाएंगे। उन्होंने कहा है कि ये रोड की जो सुंदरीकरण कराना है उसको कराएंगे। और पहले भी कई उन्होंने कार्य कराए हुए हैं। जो यहाँ अपने पीछे जाइए वहाँ पर एक जो हवाई पट्टी बना रखी है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है। आप कन्नौज जाइए, मेडिकल कॉलेज अखिलेश यादव की देन है। आप खुशबू का जो एक फैक्ट्री लगी वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी की देन है। तो ऐसे अनगिनत कार्य हैं। आप झिंझक जाएंगे तो जो नहर पुल है उसका जीर्णोद्धार अखिलेश यादव जी कराएंगे। ऐसे कई योजनाएं उन्होंने बोली हैं। आप